नमस्कार, स्वदेश न्यूज़ के खास कार्यक्रम बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता संजीव वत्स से। संजीव वत्स पिछले 30 सालों से अभिनय के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। संजीव वत्स का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद संजीव वत्स ने नौकरी की, लेकिन दिल में एक्टिंग करने का सपना था। इसी के चलते उन्होंने अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लिया और दिल्ली में 7 साल तक रंगमंच किया। दिल्ली के बाद मुंबई का रुख किया और अपने अभिनय के दम पर एक्टिंग की फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। संजीव वत्स ने फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर 2 में मनोज वाजपेयी के साथ काम किया, तो फिल्म दम लगा के हईशा में भूमि पेडनेकर के पिता का रोल निभाया, तो वहीं फिल्म साहब बीबी गुलाम रिटर्न में इरफान खान के बड़े भाई का रोल किया। हाल ही में आई फिल्म मोतीचूर चकनाचूर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पिता के रोल में संजीव वत्स ने दमदार अभिनय किया। फिल्मों के साथ संजीव वत्स ने वेब सीरीज में भी काम किया है। बहुत जल्द मशहूर डायरेक्टर रीमा कागदी की वेब सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक अहम किरदार में नजर आएंगे। तो आज बातें सितारों की में हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। संजीव वत्स 30 सालों से लगातार काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और इस वक्त हमारे साथ संजीव वत्स से सीधे जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ के खास कार्यक्रम बातें सितारों की में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, संजीव जी, आपने पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की और उसके बाद फिर आपने दिल्ली ट्रांसफर करवा लिया आपने, क्योंकि आप रंगमंच पे काम करना चाहते थे और 7 सालों तक आपने दिल्ली में रंगमंच किया। तो नौकरी करते हुए आपने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है, या फिर नौकरी के पहले से ही आपने डिसाइड कर चुका था कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में मुझे जाना है? नहीं, मैं जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था अपने, उस वक्त से ही मैं सांस्कृतिक गतिविधियों से, थिएटर से, म्यूजिक से जुड़ा हुआ था। और इस बीच में एक नौकरी का ऑफर आया तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब थिएटर में मैं कानपुर में था तो बहुत कम शोज होते थे। तो मुझे लगा कि ये मतलब इतना सारा मेहनत करो और उसका 1 या 2 शो होता है केवल। तो और दिल्ली से वहां डायरेक्टर्स आते रहते थे, रंजीत कपूर वगैरह। तो रंजीत कपूर के साथ एक मैं प्ले कर रहा था, तो मुझे लगा कि ड्रामा स्कूल जाना चाहिए। तो दिल्ली पहुंच गया और वहां पर थिएटर करने लगा। जी जी जी। तो 7 साल आपने दिल्ली में रंगमंच किया, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका 7 साल का? दिल्ली में जिस समय मैंने थिएटर किया, 90 से लेके लगभग 97 तक मैंने थिएटर किया। और वो बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। क्योंकि वो जो रंगमंच उस समय जो दिल्ली में हो रहा था, वो दैट इज वन ऑफ द मतलब फाइनेस्ट टाइम ऑफ थिएटर। a lot of theater groups were active, like एनएसडी रेपर्टरी कंपनी तो रेगुलर काम करती है, श्री राम सेंटर रेपर्टरी काम करती रहती है रेगुलर। और उसके अलावा एक एक्ट वन ग्रुप बना था। एक्ट वन ग्रुप ने जितना अच्छा काम किया है, उसमें काफी सारे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर जुड़े हुए थे, जिसमें मनोज वाजपेयी थे, जिसमें आशीष विद्यार्थी थे, जिसमें पीयूष मिश्रा थे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटर, राइटर्स और जिसमें जुड़े हुए थे। तो दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। ओके जी, 7 साल आपने रंगमंच किया दिल्ली में, फिर उसके बाद कब आपको लगा कि अब मुझे मुंबई जाना चाहिए, और कैसे आपको लगा? एक्चुअली जब मैं थिएटर कर रहा था तो मेरे साथ के बहुत सारे लोग जो हैं वो धीरे धीरे एक एक करके, दो दो करके शिफ्ट हो रहे थे, मुंबई शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन दे वर सीनियर्स टू मी, वो मुझसे सीनियर थे। तो मुझे लगा कि अभी मुझे रंगमंच में ही काम करना चाहिए और अभी मुझे नहीं जाना चाहिए। तो आई वाज स्टेइंग देयर इन दिल्ली इटसेल्फ। ओके। तो वहां पर मैं लगातार काम करता रहा और फिर वहां पर मुझे लगा कि अभी सीखने के लिए मुझे कोई नई एवेन्यूज चाहिए। यहाँ पर मेरा काम हो गया है। तो अब कुछ कहाँ जाएं, क्या पैसा भी कमाना है, तो मतलब मुझे लगा कि मुंबई चलते हैं अब। जी बिल्कुल। और मैं एग्री में हर कोई जाना चाहता है, जो भी रंगमंच कर रहा होता है उसका प्रयास रहता है कि एक अगला स्टेप जो होता है वो मुंबई जाना चाहता है, वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री है, वहाँ पर काम करना चाहता है। तो जब आप मुंबई गए तो उसके बाद जी
जब आप जी। मुंबई गए तो फिर वहां पर किस तरह से रहा? पहला ब्रेक आपको कैसे मिला और स्ट्रगल कैसा रहा आपका वहां पर? मुंबई में एक्चुअली में स्ट्रगल तो करना नहीं पड़ा मुझे। ओके। बहुत सारे लोग वहाँ के, हमारे साथ के लोग थे वहाँ पे। हम्म। तो मैं जैसे ही मैं वहाँ गया, तो उन लोगों ने कुछ लोगों से मिलवाया। तो और जिसमें सीनियर्स थे काफ़ी, मनोज बाजपेयी वगैरह ये वो। हम्म। तो उन लोगों ने भी मिलवाया। तो एक हमारे साथ के इम्तियाज़ अली थे, जो एक्ट वन में काम करते थे, वो भी। हम्म। तो उन्होंने मुझे एक सीरियल के लिए बुलाया, तो उसमें रोल दे दिया। उस सीरियल का नाम था इम्तिहान। ओके। और साइमल्टेनियसली मुझे एक गोविंद निहलानी की फ़िल्म मिल गई थी, हम्म। संशोधन, जिसमें 3 सीन का रोल था, 3 या 4 सीन का रोल था, ओके। पुलिस इंस्पेक्टर का। और हम्म। उसका नाम था संशोधन फ़िल्म का। और उसी के साथ-साथ मुझे एक और सीरियल मिल गया था, जो कि हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया था, जयते। हम्म। तो वो ये बहुत शॉर्ट स्पैन में मुझे काम मिलने लग गया था, तो ऐसा कुछ स्ट्रगल जी। नहीं करना पड़ा था। और वहाँ पे मुझे रहने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने हम्म। मुझे एक अपने यहाँ शेल्टर दे दिया था कि तुम जब तक घर नहीं लेते लेते हो, तब तक तुम मेरे पास रहो। जी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आप बहुत ही खुशकिस्मत थे, क्योंकि हमने देखा अक्सर लाखों लोग मुंबई जाते हैं, लाखों लोग वहाँ से वापस भी आते रहते हैं यहाँ जी, रास्ते, लेकिन आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना डेफिनेटली। पड़ा। जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जी, स्ट्रगल भले आपने मुंबई में नहीं किया, लेकिन आपने तैयारी बहुत अच्छी की थी। दिल्ली में आपने 7 साल जी, रंगमंच किया, ये एक तरह से आपका भी तैयारी थी, क्योंकि मैंने देखा अक्सर लोग कोई एक नाटक करता है रंगमंच में और सीधे मुंबई चले जाता है और फिर वहां जाके जी, सोचता है जी, कि जी। मुझे बहुत बड़ा एक्चुअली रोल में मिल जाएगा। जी। तो आपने मुंबई में भले ज्यादा स्ट्रगल नहीं जी, किया, लेकिन आपने इसकी तैयारी बहुत अच्छी की थी आपने। एक्चुअली में ये मैं खुशकिस्मत हूँ इस तरह से कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले दिल्ली में। हम्म। इत, इतने अच्छे टीचर मिले, इतना इतना अच्छा वहाँ पे जो पूरा माहौल था। हम्म। तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मतलब उसका मैं हमेशा, मतलब आई विल ऑलवेज पे द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल दोस टीचर्स, टुवर्ड्स ऑल माय फ्रेंड्स। मतलब जिन्होंने मुझे उस समय सिखाने के लिए और काम करने के लिए इतना प्रेरणा मिलती थी कि कुछ पूछिए मत। हम्म। जी। संजीव जी, आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर 2 में काम किया, दमदार उसमें एक रोल था आपका। मनोज वाजपेयी उस फिल्म में थे और वो फिल्म लोगों के बीच में काफ़ी एक उत्सुकता पैदा करती थी वो। तो वो रोल में किस तरह से आपको मौका जी, मिला था? जी। और क्या एक्सपीरियंस था आपका मनोज वाजपेयी के साथ? एक्चुअली में गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 में मैंने काम किया था। हम्म। और वो फिल्म मैंने, एज यूजुअल वहां पे ऑडिशंस चल रहे थे। तो दिल्ली के एक मुकेश छाबड़ा साहब हम्म। हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया। मैंने ऑडिशन दिया उनको। और अनुराग कश्यप को वो ऑडिशन बहुत पसंद आया। अनुराग कश्यप मुझे पहले से जानते भी थे। हम्म। तो उन्होंने ऑडिशन देखा और उन्होंने कहा कि यार तुम ये रोल कर रहे हो। और दैट वाज वेरी वन ऑफ द, मतलब पिवटल कैरेक्टर हम्म। इन द फिल्म। और कमर मखदूमी उसका नाम है पार्ट का। तो वो इस तरह से मुझे मिला। और जब सेट पे पहुंचा, तो सेट पे सारे जानकार लोग थे जिनके साथ मैं थिएटर में काम कर चुका था, चाहे वो पीयूष मिश्रा हो, चाहे मनोज बाजपेयी हो, चाहे नवाजुद्दीन हो। हम्म। दे ऑल वर, मतलब फ्रेंड्स। तो एटमॉस्फेयर बहुत ही जबरदस्त था। मतलब जी। इट वाज लाइक ए पिकनिक, इट वाज लाइक ए थिएटर। हम्म। तो बहुत ही मतलब जबरदस्त माहौल था। और इसीलिए वो केमिस्ट्री आपको दिखती होगी थिएटर जैसी जी। उसमें, जो कि वर्क करती है उसमें फिल्म में। बिल्कुल। वो वाकई बहुत ज़बरदस्त फिल्म तो थी जी। ये, और दूसरी बात, वो अनुराग कश्यप जो डायरेक्टर थे, वो एक्टर्स को इतना, मतलब स्पेस देते हैं, हम्म। इतना उनको फ्री छोड़ते हैं कि अपना एक्टर को जो है बहुत बेस्ट देने में मजा आता है उसमें। हम्म। जी, जी। आपने एक बहुत ही प्रमुख फिल्म साहब बीबी गुलाम रिटर्न में भी आपने इरफान खान के भाई का रोल आपने निभाया है
और उसमें माही गिल भी हैं, जी, जी गिरीश सर। गिल भी हैं। उस फिल्म के हम एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहेंगे, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस और शूटिंग के समय माहौल किस तरह का रहता था? और आपने कहा है कि थिएटर के समय से ही इरफान खान के साथ आपकी दोस्ती थी, तो किस तरह का माहौल था उस फिल्म में? हुँ। तो थिएटर वो अगेन वो साहब बीवी गैंगस्टर में भी वैसा ही था हुँ, कि इरफान भाई के साथ मैं पहले भी एक छोटा-सा काम कर चुका था पान सिंह तोमर में, हुँ, और उसके डायरेक्टर थे तिग्मांशु धूलिया। और तिग्मांशु धूलिया मुझे थिएटर से जानते थे, मतलब इसीलिए उन्होंने कास्ट भी किया था। हुँ, तो वो एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस, मतलब केमिस्ट्री बन गई थी उनके साथ, मुझे इरफान भाई के साथ। हुँ, तो बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। जी, और अगेन तिशु भाई भी वैसे ही डायरेक्टर हैं जो कि थिएटर में जिस तरह का एक माहौल होता है, हुँ, तो वो पूरी एक्टर्स को मतलब लिबर्टी देते हैं, स्पेस देते हैं, और इम्प्रोवाइज करने के लिए वो देते हैं। जी, तो वो केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से मतलब वर्कआउट हुई, जी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इरफान इरफान भाई इज वन ऑफ द, मतलब नॉट ओनली फाइनेस्ट एक्टर, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव सीन इन माय लाइफ, यू नो। ओके, उनकी उनकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत 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 ऊंची अंडरस्टैंडिंग है उनकी। हुँ, अब हमारे बीच में नहीं है वो, जी। मतलब उस तरह की अंडरस्टैंडिंग मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। जी, वाक़ई इसलिए लोगों ने उनको भरपूर प्यार भी दिया है। संजीव जी, आपने जी, कहा कि जी, कॉलेज के समय से ही आप रंगमंच से जुड़ गए थे और आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टिंग की फ़ील्ड में जाना है, उसके बाद फिर आपने नौकरी की थी। तो जब आपने डिसाइड जी। किया था कि मुझे इस फ़ील्ड में जाना है, तो क्या सोचा था आपने कि मैं मुंबई जाऊँगा, तो वहाँ हीरो बनूँगा या इस तरह के कैरेक्टर करूँगा, उस तरह के कैरेक्टर करूँगा या जो रोल मुझे मिलेगा, मैं वो रोल करूँगा? क्या सोचा था आपने? एक्चुअली में मैंने थिएटर के लिए पहले सोचा था। थि, थिएटर के बारे में पढ़ता रहा था मैं इंटरव्यूज वगैरह में लोगों के, कि एक ड्रामा स्कूल है और एक थिएटर होता है। और एज सच हीरो के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा, हुँ, क्योंकि मुझे जिस तरह का काम इंस्पायर करता था, उसमें कैरेक्टर बेस्ड काम बहुत इंस्पायर करता था। जैसे नसीर भाई थे, या ओमपुरी सर थे, हुँ, या कुछ ऐसी फिल्में जिसमें, जैसे उस समय भी मैंने कॉलेज समय में भी मुझे प्यासा टाइप की पिक्चरें पसंद आती थी, अच्छा। या अर्धसत्य टाइप की पिक्चरें पसंद आती थी। हुँ, ये तो मैंने कभी मतलब जैसे कि सलमान खान जैसा तो कभी सोचा नहीं नहीं क्योंकि या सैफ अली खान जैसा भी नहीं सोचा। जी, तो बट हाँ, डेफिनेटली आई वांट टू डू लीड कैरेक्टर्स जिसमें कि प्रोटैगनिस्ट हो, और कोई उसमें ग्लैमर जैसा कुछ मतलब नहीं, रियल कैरेक्टर दमदार होना चाहिए जी, बिल्कुल जिसमें। हाँ, कैरेक्टर दमदार होना चाहिए, लेकिन आगे चल के कोई आपको कोई ग्लैमर रोल मिले, तो आप क्या उसको करना चाहेंगे आप? जी, जी। अब अ, अभी तो सिनेमा देखिए पूरा चेंज हो गया जी। है वो जो ग्लैमर वाले भी हैं, वो भी रियलिस्टिक फिल्में करने लगे हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, लेकिन आप जो रियलिस्टिक जिस इवन तरह के जी, आप जो रियलिस्टिक जिस तरह से कैरेक्टर करते हैं, अगर आपको कोई ग्लैमर रोल मिले, तो आप उसको करना चाहेंगे आप? हाँ, मतलब डेफिनेटली आई वुड ट्राई ओके। जी, आपने मोतीचूर चकनाचूर फ़िल्म की जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में शूट हुई थी, तो मध्य प्रदेश में काम करने का जी। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? और इस फ़िल्म की कुछ एक्सपीरियंस आप साझा कीजिए आप। मध्य प्रदेश, एक तो मैं भोपाल में आता रहा हूँ पहले भी, हुँ, लेकिन जब मैं शूटिंग के समय आया तो उस समय मैंने भोपाल को पूरा एक्सप्लोर किया अच्छे से। हुँ, और भोपाल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज, मतलब मुझे तो लगता है कि मैं यहीं, मुझे ऐसा लगने लग गया था यहीं कहीं एक फ्लैट ले लूं, यहीं बस जाऊं इतना ग्रीन है, इतना सब हाँ, कुछ है। और वहाँ का मतलब माहौल थिएटर वगैरह भी अच्छा होता है। मैं हुँ, पहले भी आया हूँ हुँ, दिल्ली के समय से, मैं भोपाल में थिएटर परफॉर्मेंस करने आता रहा हूँ। हुँ, तो वो भोपाल में मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सिटी को मैंने जो देखा, सिटी का अपना एक कैरेक्टर है, हुँ, और जो कि बाकी सब जगह नहीं है। और और ये भौगोलिक दृष्टि से भी मतलब बहुत ही जबरदस्त जगह है, मतलब। हुँ, और सेंट्रली लोकेटेड है, यू कैन मूव अराउंड इजीली हियर एंड देयर वेट। जी, साउथ है, बिल्कुल। साउथ जाना हो तो साउथ चले जाइए, मुंबई जाना हो मुंबई चले जाइए, जी, तो वो ब- इ, इ,
इजी है वहां से बहुत। बिल्कुल, ये बहुत खास तो बात है कि भोपाल अगर जी मतलब जी, बहुत बहुत सही बात आपने बोली कि भोपाल जहाँ पर है वहाँ से आप कहीं पे भी दिल्ली मुंबई में जा सकते हैं, बहुत ईजिली जा सकते हैं कम समय में। जी। जी, तो हम ये कह रहे हैं कि अभी देर नहीं हुई, अगर आप चाहें तो आप कोई घर या फ्लैट खरीद सकते हैं भोपाल में आप। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, और बहुत सस्ते में मिल जाता है। जी। मुंबई के मुकाबले तो बहुत सस्ता है मुंबई यहाँ में तो पर। जी। जी, जी। आपने इस फ़िल्म में मोतीचूर चकनाचूर में काम किया है। इस फ़िल्म में आथिया शेट्टी हैं, जो कि सुनील शेट्टी की बेटी हैं। तो जब आप ये जी। फ़िल्म कर रहे थे, तो उनके साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी थी? क्योंकि आप उनसे बहुत सीनियर हैं आप उनसे बहुत सीनियर हैं। तो जी, जब आप जी, उनके जी। साथ काम कर हाँ। रहे थे, तो क्या कोई सीनियर जूनियर का रिलेशन था? या फिर आथिया शेट्टी का एक ऐसा एटीट्यूड था कि मैं तो हीरोइन हूँ और मैं सुनील शेट्टी की बेटी हूँ, मैं जी। तो बोर्न स्टार हूँ? क्या इस तरह का कुछ एटीट्यूड था या बहुत ही नहीं, नहीं। फ्रेंडली एक माहौल था और आप लोग सब मिल के एक-दूसरे को सपोर्ट करके आप काम कर रहे थे? एक्चुअली में इसमें एक तो पहले बात क्या हुई थी कि वर्कशॉप एक हुई थी हम लोगों की थोड़ी-सी, छोटी-सी, जिसमें हुँ, सारे एक्टर्स एक-दूसरे से जानने लगे थे। हुँ, और ये जो नई जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, जो एक्टर आ रहे हैं, वो इतने इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और इतने ज़्यादा मतलब समझदार हैं कि और इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने काम पे कि ये हम लोगों के समय में होता होगा कि थोड़ा-सा एटीट्यूड, ईगो, हुँ। काम आ गया तो थोड़ा-सा दिखाने लगे। जी, लेकिन आजकल के जो जो बच्चे आजकल के आ रहे हैं, इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं कि वो उस तरह का टेंट्रम दिखाने का उनको बिल्कुल समय ही नहीं है मतलब। जी। इट वाज़ ऑल टीम वर्क, इट वाज़ ऑल टीम वर्क। ओके। बाकी क्योंकि अतिया शेट्टी के अलावा बाकी सारे थिएटर के लोग थे उसमें। हुँ, जैसे विभा जी थी उसमें, हुँ। नवाजुद्दीन हमारे बहुत पुराने दोस्त थे दिल्ली के समय के। जी, तो इट वाज़ लाइक अगेन सेम सेम एटमॉस्फियर लाइक इन दिल्ली थिएटर, यू नो। जी। तो आप नवाज़ुद्दीन के आप पुराने दोस्त हैं, लेकिन आपने इस फ़िल्म में उनके पिता का रोल निभाया है। तो जब एक दोस्त पिता का रोल निभाता है, तो फिर किस तरह से काम होता है? वो एक्चुअली में क्या हुआ था पहले जब मुझे डायरेक्टर ने बुलाया था तो 3-4 दिन तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि मतलब यार ये मेरे साथ के आदमी का तुम पिताजी का रोल दे दे रहे हो मुझे। जी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं आप मिलिए तो आके आप मिलिए आके और देखिए आके कि स्टोरी क्या है। बहुत हुँ, स्टोरी उस तरह की नहीं है कि हीरो हीरोइन वाला चक्कर नहीं है। इट्स ए ऑल हाँ, फैमिली फिल्म एंड फादर। जी। तो आई वेंट टू मीट देम एंड तो फिर उससे स्क्रिप्ट बताया, उन्होंने कहानी बताया तो मुझे लगा कि ऐसा यार ये इसमें अच्छा है और बड़ी और थोड़ा सा लाइट हार्टेड फिल्म थी, कॉमेडी थी और सबका सबका इन्वॉल्वमेंट था फिल्म में हुँ, शुरू से लेके आखिरी तक। हुँ, तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर नहीं है। तो इट वाज कंप्लीटली लाइक थिएटर, यू नो। हुँ, तो इट वाज ग्रेट फन टू वर्क विद हुँ। ऑल दोस गाइज। जी, हमने ये सुना है कि अक्सर इंडस्ट्री में जिस तरह के रोल मिल रहे होते हैं, उसी तरह के रोल मिलते जाते हैं अभिनेता को लगातार। जी, आपने इरफान खान के जी। भाई का रोल किया, आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पिता का रोल किया और आपने फ़िल्म की थी दम लगा के हईशा, उसमें भी आपने भूमि जी। पेडनेकर के पिता का रोल किया। तो क्या इसको हम इस तरह जी। से देखें कि जो जिस तरह के रोल मिल रहे होते हैं इंडस्ट्री में, उनको उसी तरह के रोल ऑफ़र होते जाते हैं? ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अनलेस यू प्रूव, यू नो, अनलेस आप बहुत बड़े लेवल पे कुछ प्रूव कर दो हुँ, तो तब वो लोग सोचेंगे आपके बारे में अलग तरह से भी। हुँ, लेकिन तब जब तक आप प्रूव नहीं करते हैं अच्छे बड़े लेवल पे आप, हुँ, तब तक वो थोड़ा सा वो उन उन उसी उसी दायरे में सोच पाते हैं वो लोग। हुँ। जी, ये तो है। ये मतलब सबके साथ है ये। जी। कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ भी है, प्रोड्यूसर्स के साथ भी है, डायरेक्टर्स के साथ भी है। वो आपको एक बार आप प्रूव कर दें हुँ, कि नहीं नहीं मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अब उसमें टाइम लग जाता है, हुँ। उसमें टाइम लगता है। जी। कई बार टाइम लगता है और कई बार इजीली भी चीजें हो जाती। हुँ, तो सबका सबका अपना अपना जर्नी है, जी। लेकिन आई विल ब्रेक इट। ओके, डेफ़िनिटली। तो आपका ड्रीम जो कैरेक्टर है, वो क कौन-सा कैरेक्टर आप निभाना चाहते हैं? एज सच ड्रीम कैरेक्टर तो मैंने कुछ नहीं सोचा है, हुँ, लेकिन मतलब ड्रीम कैरेक्टर वही होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी पूरी हुँ, घूम रही हो। हुँ, अभी जैसे मैंने एक फिल्म वेब सीरीज की है, रीमा काकती उसकी डायरेक्टर है। हुँ,
शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स। तो उसमें उसमें जो पार्ट मैंने किया है दैट इज वेरी सब्सटेंशियल पार्ट, और बहुत ही दमदार पार्ट लिखा है। ओके, तो क्या ये उसके लिए मैं जी वो कैरेक्टर आपका पिता या भाई इस तरह का कैरेक्टर नहीं है, कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा दर्शकों को उसमें? नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कैरेक्टर जो लिखा, देखिए इससे दिक्कत नहीं कि पिता है, भाई है, दादा है, लेकिन वो कैरेक्टर है क्या? ओके, मतलब क्या उसका एग्जिस्टेंस, मतलब बाप के अपना इंडिविजुअल है क्या उस स्टोरी में? दैट्स द इम्पोर्टेंट। बाप भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है, हाँ इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू थिएटर पर्सन, जी लेकिन वो दमदार होना चाहिए। सो जी दैट, मतलब मुझे लगता है कि इसमें वो बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने पार्ट। जी तो आप आई एम लुकिंग फॉर दैट कि मतलब वो कब सीरीज कब आए और कब लोगों तक मेरा काम पहुंचे या जी देखें लोग उसको। जी जिस वेब सीरीज का आपने जिक्र किया, इस वेब सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा भी आपके साथ है, उनके साथ आपने एक दमदार अभिनय किया, जैसे कि आप बता रहे हैं डिफरेंट तरह का रोल है, तो उनके जी साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा जी था? जी और जी शूट में कभी शत्रुघ्न सिन्हा भी आते थे वहां पर, क्योंकि वो आपसे सीनियर है, अगर आते होंगे तो कुछ एक जी जी तो एक डिफरेंट एक माहौल होता हुआ, क्योंकि कोई अगर सीनियर आता है और कोई बड़ा सुपरस्टार आता है तो एक जो एक अभिनेता होता है वो अपने सीनियर को बहुत रेस्पेक्ट करता है, तो कैसा माहौल था अगर वो कभी जी। शूटिंग में आते होंगे तो? नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा तो शूट पे नहीं आते थे, जी वो सोनाक्षी रहती थी। हाँ और अगेन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आजकल के जो भी एक्टर या एक्ट्रेसेस या टेक्नीशियंस या जो जो भी लोग आ रहे हैं, हम्म दे आर सो फोकस्ड एंड दे आर सो प्रोफेशनल, हम्म कि ये किसी तरह का कोई वो हैंगअप उनके अंदर नहीं रहते हैं। हम्म दे आर फोकस्ड ऑन द वर्क, दे प्रिपेयर फॉर दैट एंड दे परफॉर्म दैट। जी संजीव जी तो ये आपने बड़ा अच्छा है जी आजकल संजीव की जी आपने जनरेशन में। जी जी आपने कहा कि तमाम आपने वहाँ पे जो अभी जो नए जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, भले चाहे वो सुपरस्टार के बेटे हों, लेकिन वो अपने काम को लेकर फोकस रहते थे, और पहले ज़रूर ऐसा होता था कि सीनियर जूनियर या सुपरस्टार, लेकिन अभी इस तरह का देखने को नहीं मिलता जी। लेकिन इस सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनको शूटिंग में कुछ खास सहूलियतें दी जाती है, उनको फैसिलिटी दी जाती है, तो जो बाकी जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कैरेक्टर रोल वाले आर्टिस्ट होते हैं या दूसरे आर्टिस्ट होते हैं, अभिनेता होते हैं, तो उनको किस तरह की शूटिंग में सुविधाएं दी जाती है? जो स्टार को, हीरो हीरोइन को सुविधाएं दी जाती हैं, वही सुविधाएं दूसरे आर्टिस्ट को भी दी जाती है, या फिर कुछ सुविधाएं कमतर होती है उससे? सुविधाएं, जहां तक बात है, सबको बराबर मिलती है, हम्म लेकिन जैसे कि अब अमिताभ बच्चन मान लीजिए एक किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, हम्म तो उनका जो एक पूरा है एक तरीका रहने का, या जो उनको सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली ही विल बी प्लेस्ड डिफरेंटली। हम्म या जो और भी कोई एक्टर है तो उनका तो, या एक एक्टर ऐसा है जो कि उसको सुविधाएं सबको वैसे ही मिलती हैं, हम्म लेकिन ट्रीटमेंट सबका उस लेवल पे अलग होता है कि भाई ये इसको यार घेर लेंगे लोग, हाँ इसको सिक्योरिटी चाहिए, जी या इसको इसको उतनी मतलब अभी वो नहीं है। तो सुविधाएं में ऐसा कुछ नहीं है कि सुविधाएं किसी को कम मिलती, किसी को ज्यादा। रहने के लिए सबको सबको अच्छी जगह मिलती, खाने के लिए सबको अच्छा खाना मिलता है, हम्म तो और जी तो जाने सिक्योरिटी ले में जाने के लिए। जी तो सिक्योरिटी में यहाँ पर फर्क होता है, लेकिन सुविधाएं सभी एक्टरों को समान दी जाती है। अभी आजकल ओटीटी जी जी, प्लेटफॉर्म में हम सुविधाएं। जी जी संजीव जी, अभी हम आजकल देख रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म में जिस तरह से कंटेंट आ रहे हैं, जिस तरह के अश्लील कंटेंट आ रहे हैं, चाहे वो डायलॉग की बात करें या वीडियोस की बात करें, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस तरह के पहले भी ऐसी अश्लील फिल्में बनती थी, लेकिन उसकी इंडस्ट्री अलग होती थी। उस इंडस्ट्री में काम करने वाला नॉर्मल जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या दूसरी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें काम नहीं करता था। लेकिन अभी बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े एक्ट्रेस इस तरह के जो अश्लील कंटेंट आ रहे हैं ओटीटी में, उसमें काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री इस कारण बदनाम तो होती है, और इसका असर आप लोगों के ऊपर भी पड़ता है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर। देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब कोई एक नई चीज ओपन हो रही होती है, हम्म तो उसमें बहुत सारे तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। हम्म अभी आपने एक चीज साइमल्टेनियसली ये भी नोटिस की होगी कि जिस तरह की कहानियां अभी नई नई इसमें आ रही हैं, हम्म वो आपने पहले कभी सिनेमा में भी नहीं देखी होंगी। हम्म जैसे कि अभी पीछे एक सीरीज आई थी पाताल लोक, हम्म
या अभी फैमिली मैन। हम्म। तो इस तरह का आप देखिए, मतलब उस तरह का चीजें आ रही हैं, तो नई नई इतनी कहानियां आ रही है कि नई नई इतने चीजें आ रही हैं कि उसमें दोनों तरह की चीजें हो रही हैं। हम्म। वो भी बढ़ रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली एक्टर्स के लिए और डायरेक्टर्स के लिए और टेक्नीशियंस के लिए मतलब बहुत सारा नया स्कोप इतना खुल गया है कि वो जी। अपनी बात कह सकते हैं, और हम्म। वो लोग भी हैं। हम्म। तो दोनों के लिए मतलब बिल्कुल। लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इज बीइंग जी। डन, यू नो। बिल्कुल संजीव जी। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकाल कर हमने आपसे बातचीत की और आप जाना हमने आपके फिल्मी सफ़र के बारे में। तो आज बातें सितारों की में हम बात कर रहे थे संजीव वत्स से, जो कि एक बहुत बेहतरीन अभिनेता है, कई प्रमुख फिल्मों में इन्होंने काम किया है। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़।